जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा लाइव प्रोग्राम है जो आप हर जुमे को देखते हैं शाम 8 से 9 बजे के दरमियान। स्टूडियो में आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में आप भी शिरकत कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा स्टूडियो का नंबर है 6474840018। इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। रियल एस्टेट के मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने के लिए। हर हफ्ते की तरह हमारे साथ हमारी टीम इस प्रोग्राम में शामिल है। मैं पहले टीम का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा, जगजीत हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट और दीपक हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट। वेलकम टू द शो एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। तो नाजरीन, जो सियासी हलके में अगर देखा जाए तो काफी उथल पुथल चल रही है। हमारे प्रीमियर जो हैं उनका 2 दिन पहले बयान आया कि जो ग्रीन बेल्ट की सिचुएशन थी उसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने इस बात को माना है क्योंकि इसको लेके काफी जो मिनिस्टर्स थे, 3-4 पॉलिटिकल जो औहदादार थे, उनका रेजिग्नेशन उनको देना पड़ा इस मसले को लेके। और पहले तो प्रीमियर भी इस बात को डिफेंड करते रहे कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जो हाल में उनका बयान आया कि उन्होंने ये माना है कि ये एक गलती थी और जो लैंड जो है ग्रीन बेल्ट में से निकाली गई थी वो उस डिसीजन को वापस ले रहे हैं। तो प्रवीण जी, इसमें जाहिर है कि ये मसला जो है वो रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका अगर हम पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसको छोड़ दें, अगर सिर्फ रियल एस्टेट की तरफ इसका हम फोकस देखें तो आप किस लहजे से इसको देख रहे हैं कि ये कैसे अफेक्ट कर सकता है रियल एस्टेट मार्केट को? देखो ढिल्लन साहब, ऐसा है कि जैसे पॉलिटिकल चीजों के बारे में तो खैर हमें कोई ना जानकारी है, ना उन चीजों के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं जी कि वो पहले मतलब जो लैंड थी ग्रीन बेल्ट में तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वहां पे डेवलपमेंट हो सकेगी, और अब ये डिसाइड हुआ है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। तो हम बात आते हैं जो हमारा रियल एस्टेट का रियल मुद्दा है। तो रियल एस्टेट का जो रियल मुद्दा है, जो जहां पे प्रॉब्लम है, जो हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि जो GTA में है, GTA में और कनाडा में या ओंटारियो में एक रियल एस्टेट क्राइसिस है इस टाइम पे। क्राइसिस इसका मतलब क्या है कि जितनी लोगों की जरूरत है घरों की, उतने घर अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट सप्लाई है, बिल्कुल सप्लाई शॉर्ट है। और उसके साथ ही सप्लाई शॉर्ट होने के साथ साथ जो रेंटल मार्केट है, वो रेंटल मार्केट में भी चैलेंज है, शॉर्टेज है, और वहां पे भी रेंट ज्यादा है जी। तो अब बात ये है कि ये जो इशू है, जिसमें ये पहले था कि घर और बनाए जाएंगे, अब वो घर नहीं बनेंगे जी। तो हम ये बात करना चाहते हैं कि उसका कैसे इम्पैक्ट कैसे रहेगा जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है जी। तो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री पे मेरे को एक चीज ये लगती है ढिल्लों साहब कि जैसे डिमांड तो है ही है मार्केट में, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। जी। और डिमांड को अभी फोर्सफुली एक तरीके से रोका हुआ है हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से। बिल्कुल। अदरवाइज देखें तो लोग अपनी जरूरत के मुताबिक काफी चीजें अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि पेमेंट्स ज्यादा हैं। कई लोगों ने अपसाइज करना है, वो अपसाइज नहीं कर पा रहे। कभी किसी लोगों ने किसी दूसरे एरिया में जाना है तो वो रीलोकेट नहीं कर रहे क्योंकि उनके घर का उनको प्राइस नहीं मिल रहा। और जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, कई वो मार्केट में एंटर नहीं कर पा रहे क्योंकि घर कम है। मतलब वो उन चीजों को फोर्सफुली होल्ड किया हुआ है। अगर लोग रेंट पे रहते हैं तो क्योंकि रेंटल भी काफी महंगी हो चुकी है तो वहां पे भी थोड़ा सा चैलेंज है। मुझे एक चीज ये लगती है कि जो ये इशू है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। अगर मार्केट में घर और ज्यादा नहीं आते, जैसे कि पहले डिसाइड हुआ था कि आई थिंक 1.5 मिलियन के करीब
जो है Definitely. वो जरूरत है घरों की। और पीछे से एक आई थिंक CMSC की रिपोर्ट भी आई थी, शायद आपने शो पे डिस्कस की थी, उस दिन मैं नहीं था, कि वो ये एक बात कह रहे हैं कि बाय 2030 जो शॉर्टेज है वो 4 मिलियन तक चली जाएगी। बिल्कुल। और अगर शॉर्टेज होती है घरों की तो ऑब्वियसली एक चीज पक्की है, जो प्राइस है वो प्राइस में ड्रॉप नहीं होएगा, प्राइस ग्रो करेगा ही करेगा। और इवन जो CMSC है वो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बाय 2020-30 आई थिंक, मैंने तो खैर वो न्यूज पढ़ी नहीं, आपने शायद डिस्कस किया था शो में, कि 80 to 90% जो प्राइसेज हैं और ऊपर चले जाएंगे। वो 80-90% जो प्राइसेज की बात हो रही है वो 7-8 साल की बात हो रही है, वो वही नॉर्मल ग्रोथ आ जाएगी मार्केट में, जो हम पहले देखते थे कि मार्केट में 5-6% की जो एक नॉर्मल एवरेज ग्रोथ होती थी वो ग्रोथ रहेगी। तो मुझे ये चीज लगती है कि इसका एक चीज तो ये रहेगी कि थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, जो लोग मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, उनके लिए अगर मार्केट में इन्वेंट्री की कमी रहेगी तो थोड़ा सा उनके लिए चैलेंज तो रहेगा। अगर वो मार्केट में एंटर करना चाहेंगे तो वो शायद कम प्राइस पे ना एंटर कर पाए, जो भी मार्केट की सिचुएशन है उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में ये जो बातें हैं कि मतलब जो प्राइसेज है बढ़ेंगे आने वाले 10 साल 7-8 साल में, जो जो कह रहे हैं, और शॉर्टेज की वजह से, वो मुझे लग रहा है कि वो चीजें काफी रियलिस्टिक हो जाएंगी। हालांकि किसी पॉइंट पे तो ये लगता था कि शायद प्राइसेज इतने ऊपर ना जाएं, बट जैसे अगर ये शॉर्टेज रहेगी तो मुझे लगता है कि वो प्राइसेज जरूर ऊपर जाएंगे। इट्स डिफिकल्ट टू से कि कितना जाएंगे, पर जो नॉर्मल ग्रोथ है 4-5% की जो पहले हुआ करती थी, वो मुझे लगता है कि जल्दी ही मार्केट में फिर वापस आ जाएगी। जी, बिल्कुल। वैसे भी अगर देखा जाए, हिस्टोरिकली भी हम देखें तो जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है, ये एक साइक्लिकल बिजनेस है। इसमें साइकिल्स आते रहते हैं, कभी जो साइकिल है डाउनवर्ड साइकिल है, कभी अपवर्ड साइकिल है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले तकरीबन अगर बीच में से थोड़े छोटे-छोटे वक्फे जो हैं उनको निकाल दिया जाए, तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड ही था पिछले 10-15 साल से, अगर मैं 15 साल से। जी। तो अब उसका डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। वो जैसे कि कहावत भी है कि व्हाट गोज़ अप मस्ट कम डाउन, एंड सिमिलरली व्हाट गोज़ डाउन मस्ट कम अप। तो ये वक्ती तौर पे तो जाहिर है कि अभी एक मैं कहूँगा तकलीफ वाला टाइम है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो मार्केट हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। और वैसे भी कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो डिसीजन है उसको थोड़ा-सा होमवर्क करके, कैलकुलेशन करके वो लेना चाहिए। अपनी जो चादर देख के ही पैर पसारना चाहिए। जैसा कि ये हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे, कि हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कई प्रोग्रामों में, प्रवीण जी, के अगर आपके पास अपनी डाउन पेमेंट सेव की हुई है, आपके पास एक कुशन है कि आप 4-5-6 महीने प्रॉपर्टी को कैरी कर सकते हैं अगर कुछ इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, तो आपके लिए मार्केट कभी भी बुरी नहीं है बाय करने के लिए। जो यहाँ की मार्केट है GTA की, यहाँ पे मुझे ये बात नहीं लगती कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना कोई गलत डिसीजन है। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि अब क्योंकि मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि उसमें ये बताया जा रहा था कि अगर एक नॉर्मल एवरेज वेज पे GTA में कपल काम कर रहा है, जो कि अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें 25 साल लग जाएँगे डाउन पेमेंट इकट्ठी करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। हाँ, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो फैमिली सेटअप है, उसमें पेरेंट्स बच्चों की हेल्प करते हैं, तो दे आर एबल टू अफोर्ड दीज हाउसेस। जो नए बच्चे अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं या अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा-सा आसान हो जाता है कि पेरेंट्स की मदद से वो डाउन पेमेंट दे सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो
ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जीटीए में ही प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब कनेक्टिविटी का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मोस्ट जॉब्स जो है हमने ये कोविड में एक्सपीरियंस किया कि रिमोटली हो सकती हैं, ज़्यादातर काम जो हैं वो घर से हो सकते हैं। तो इसके लिए एक ऑप्शन जीटीए के बाहर भी है जहाँ पे अभी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुछ अफोर्डेबल हैं। काफ़ी हैं ढिल्लों साहब, जैसे ऐसी ऑप्शंस जो बाहर की हैं, बाहर की ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल हैं, उनके बारे में जगजीत और दीपक आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। जी। बाकी एक जो चीज़ है, जो टॉपिक है हमारा, उसके बारे में मैं एक बात ज़रूर कहनी चाहूँगा जी। कि ये जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, बिल्कुल, ये चीजें हमेशा आती जाती रहती हैं। थोड़ी बहुत चीजें ये अनसर्टेनिटी मार्केट में क्रिएट करती हैं। जी। बट जैसे कि जो घर में रहना, हमारी रहने के लिए घर होना हमारी एक बेसिक जरूरत है, तो मुझे एक चीज ये लगती है कि जो जीटीए की मार्केट है, जहां पे जब भी आपको मौका लगे, जैसे आपने बात की है, प्रॉपर्टी बाय करना कोई गलत चीज नहीं होगी, बिल्कुल कोई गलत डिसीजन नहीं होएगा। और दीपक, जैसे आजकल हम देखते हैं जो रीसेल की मार्केट है, मुझे लग रहा है कि इसमें जो अभी प्राइसेस चल रहे हैं, शायद इससे नीचे कोई ज्यादा जाने की कोई गुंजाइश नजर आ नहीं रही अभी। आपको क्या लगता है? देखिए प्रवीण जी, सीधा सा एक हिसाब है कि देखो, जो ऑयल है, मान लो एक गैस है, उसी की लिमिट है, वो कितना निकाल सकते हैं, उसकी एक वैल्यू होल्ड तभी वो करता है क्योंकि ज्यादा है नहीं। अब लैंड एक सर्टन है, वो वही रहेगी, वो बढ़ नहीं सकती, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लैंड की अपनी वैल्यू वो तो रहनी है, क्योंकि जितनी लैंड हम डेवलप करते जा रहे हैं उतनी लैंड भी कम होती जा रही है। बिल्कुल। तो जीटीए में अगर लोग रहना चाहते हैं तो अब क्या उसका सोल्यूशन क्या आया? हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई, क्योंकि ज्यादा घर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ आपके पास ज्यादा कॉन्डो टाउन हाउस आने शुरू हो गए। अब डिटैच घरों की शॉर्टेज, जैसे आपने ग्रीन बेल्ट का भी बोला इशू अभी, कि उन्होंने वापस ले लिया लैंड, तो नेचुरली वो लैंड उनके पास और कम हो गई अब। बिल्कुल। तो क्या होगा उससे? मल्टीपल घर बनेंगे, ज्यादा बड़े घर बनने बंद हो जाएंगी, उनकी वैल्यू आपको फ्यूचर में, सिर्फ अभी डिमांड जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के कारण कम हुई है, तो आगे आगे आपको दिखेगा कि लोग डिटैच घर की ओर ही पीछे भागेंगे, बट वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उनकी एक अपनी वैल्यू होगी जो वो होल्ड करेंगे। आज की डेट में वैल्यू है, बट वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के कारण पुश हो गई है। तो प्राइसेस प्रवीण जी, मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस आने वाला है मार्केट में। अगर वैसे भी देखा जाए, जो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जिस प्राइस पे आज घर बिक रहा है प्रवीण जी, मुझे लगता नहीं है कि अगर वो घर को दोबारा वहां पे बनाना हो तो उस प्राइस में बन सकता है वो घर। देखो, ऐसा है ढिल्लों साहब कि जो आज की डेट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जी, और जो वो लैंड की कॉस्ट है, और अगर उन दोनों को कंबाइन करके जो घर की एक वैल्यूएशन बनती है, मार्केट में आपको उस प्राइस पे घर मिल रहा है जी। तो मुझे आने वाले टाइम में इससे नीचे बिल्ड करने की काफी ज्यादा मतलब लगता है कि चैलेंज है। अब देखो, कोई गवर्नमेंट कल को कुछ सॉफ्ट कॉस्ट के लिए, जैसे जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह हैं, या इन चीजों में कोई बहुत बड़ी कोई रिबेट या कुछ ऐसा कर दे, जो कि लगता नहीं, क्योंकि वो सिटीज को भी चलाने के लिए दे आल्सो नीड, वही कि वो फिर मतलब उनका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? वो ये एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उसमें फिर हम वो एक सर्विसेज कट करेंगे। पहले ही हमारी हेल्थ केयर को देखा जाए तो वो इतनी मतलब वेट लिस्ट इतनी बड़ी है, आप चाहे वो इमरजेंसी रूम में चले जाएं, चाहे वो आप किसी एमआरआई के लिए चले जाएं, किसी सर्जरी के लिए चले जाएं, 6-6 महीने, साल की जो है वो पहले ही, वो उसकी वजह ही ये है कि फंडिंग जो है वो इनफ नहीं है। तो इसलिए वहां पे भी कोई ऐसी ज्यादा बड़ी चेंज आने वाली हमें लगती नहीं। तो प्राइसेस का मेरे को ये लगता है कि प्राइसेस शायद इससे नीचे जाने वाली कोई बात मेरे को जी नजर नहीं आ रही है। जी, अगर आज देखें, आज की मार्केट में जो प्री कंस्ट्रक्शन बिल्डर बेच रहे हैं, डीजल तो ऑलरेडी उससे कम बिक रही है। प्राइसेस जो लोग बेच रहे हैं वो बिल्डर से ऑलमोस्ट कम बेच रहे हैं, तो ऑलरेडी मार्केट काफी सॉफ्ट है। इवन नया घर उसका रिप्लेस करना हो तो उससे वो महंगा पड़ेगा उल्टा। दूसरी एक बात ये है, कई लोग दीपक ये भी बात करते हैं कि जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही बढ़ता रहता है जी, या और बढ़ता है इंटरेस्ट रेट, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी से चीज बाहर हो जाएगी, तो देन दे विल बी फोर्स्ड टू सेल एट ए लोअर प्राइस या कम प्राइस पे। वो जो चीज है, देखो मुझे जो लगता है, वैसे तो
आनी नहीं चाहिए ऐसी नौबत, जो मेरे को लगता है अगर कोई गवर्नमेंट इसके बारे में कोई मतलब करेक्टिव एक्शन नहीं लेती तो इट विल बी वेरी बैड। मेरी आज एक बैंक के काफी सीनियर मैनेजर के साथ बात हुई, तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि जो लोगों की पेमेंट्स बढ़ी हैं, मतलब जो अमाउंट ज्यादा लोग पे कर रहे हैं अब जो इंटरेस्ट की वजह से, वो अमाउंट जा कहाँ पे रहा है? बिल्कुल, मतलब वो किस बंदे के पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है, या वो पब्लिक के लिए दोबारा री इन्वेस्ट हो रहा है, या क्या चीज हो रही है? तो उन्होंने मेरे को थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन दी। आई थिंक हमारे टेक्नीशियन ब्रेक का इशारा कर रहे हैं, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में इस चीज के बारे में। अब वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का, हम यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना, गैस स्टेशन लेना, या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार्ब। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157।
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले प्रवीण जी आप बात कर रहे थे। हाँ जी, वो मैं आपको बता रहा था कि जो एक आज बैंक के सीनियर मैनेजर थे, मेरी उनसे बात हो रही थी कि ये जो मनी है, जो पेमेंट्स हाई हो रही हैं, मतलब वो मनी एक्चुअल में जाता कहाँ पे है, क्योंकि ये चीज मैं कभी भी समझ नहीं पाया। खैर क्लैरिटी अभी भी मुझे पूरी नहीं हुई, बट थोड़ा सा मुझे समझ आई है जो उन्होंने मेरे को, हाँ जी, जो उन्होंने बताया। तो वो कह रहे हैं कि जो कोविड के टाइम पे इन्होंने जो मतलब, क्योंकि मुझे ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं आती तो मैं ज्यादा वो टेक्निकल टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक्स की यूज नहीं कर पाता और उन चीजों के बारे में इतना आइडिया नहीं है कि ये जो मतलब गवर्नमेंट जो लैंडिंग करती थी वो जिस अमाउंट के अगेंस्ट करती थी वो उनके पास शायद कम थी और वो ज्यादा कर रहे थे। अब वो जो मनी उनके पास वापस आ रहा, वो उसी मनी को वो मतलब डेफिसिट जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं उसको। बट कहने का मतलब ये है कि वो जो मनी वो की बात मेरे को जो उनकी समझ आई है उसका आज की डेट में किसी को डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। जो वो मेरे को एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो पास्ट की चैलेंजेस थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो उन्हीं को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो सिचुएशन है आज की डेट में, देन आई हैड ए डिस्कशन, उनके साथ मैं बात कर रहा था कि अगर ऐसी ही बात है तो गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठाती कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जो लोग प्रिंसिपल रेजिडेंट्स हैं जिनके कि उनके लिए वो कम से कम इंटरेस्ट रेट या क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया चेंज कर दें, ताकि उनको तो कोई ना कोई किसी चीज का रिलीफ मिले। क्योंकि इस टाइम जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज उनके लिए कि लोगों को अपना प्रिंसिपल रेजिडेंस भी मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। चलो इन्वेस्टमेंट की तो हम बात मान गए कि इन्वेस्टमेंट चलो आप सेल कर दोगे मतलब, पर प्रिंसिपल रेजिडेंस को मेंटेन करना, पर जो प्राइस की हम दीपक बात कर रहे थे, कमिंग बैक टू दैट वन, के जो प्राइसेज हैं अभी जो लग रहा है हमें कि लोएस्ट नंबर है जी। अगर कोई आज की डेट में सेल हो रही है, कोई बंदा अंडर प्रेशर मतलब किसी अपनी मजबूरी की वजह से सेल कर रहा है, तो वो हम ये नहीं कह सकते कि वो मार्केट का प्राइस हो गया, वो एक टेम्परेरी फेज है। बिल्कुल। बट अगर हम डिमांड के अकॉर्डिंगली देखें तो डिमांड आज भी मार्केट में काफी ज्यादा है, सप्लाई जो है मार्केट में उसके अकॉर्डिंगली उतनी नहीं है। ये ठीक है कि डिमांड को अभी रोक के रखा हुआ है। वो प्रवीण जी, उसका इंटरेस्ट रेट एक मेन मुद्दा है। जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, क्वालिफाई करना ही मुश्किल हुआ है बैंक के साथ उनको मॉर्गेज के लिए, तो उसके कारण वो प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पा रहे। अदरवाइज आज भी डिमांड तो है, बट सिर्फ इंटरेस्ट रेट के कारण रुकी हुई है। लोग उसको कॉन्कर नहीं कर पा रहे उन चीजों को, ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले कि दीपक आप बात कर रहे थे कि जो फोकस है वो फोकस नहीं, मैं कहूँगा कि अफोर्डेबिलिटी जो है वो डिटैच प्रॉपर्टीज की या बड़े घरों की लोगों की वो दिन ब दिन कम हो रही है जी। और जो अब ऑप्शन लोगों के पास बचे हैं वो वर्टिकल ग्रोथ के हैं, ऊपर जैसे बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, मिड राइज बिल्डिंग, लो राइज बिल्डिंग्स, जैसे भी उसको डिफाइन कर लीजिए। तो ये जो है इसमें अभी भी काफी अच्छी डील्स जो हैं हमारे क्लाइंट्स को मिल रही हैं।
तो जबजीत, आप कोई आज नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें हमारे क्लाइंट्स के लिए कोई अच्छी डील्स हों? यस, आज भी हमारे पास एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है आपके लिए। तो एक मच अवेटेड प्रोजेक्ट है इटोबिको में। जो इटोबिको जो है टोरंटो का वेस्ट एंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इस वक्त, क्योंकि ये मिसिसागा एंड टोरंटो के बिल्कुल मिडिल में है। और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हाईवेज की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। यस, तो बहुत अच्छी लोकेशन है ये, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप 3 रेंटल मार्केट्स हैं इस एरिया में। एवरेज रेंटल भी जो है 2800 2900 ऐसे जाता है, तो एवरेज बात करें हम जी। वेरी गुड लोकेशन, क्योंकि हमें पता है टोरंटो में कितनी अनअफोर्डेबिलिटी है इस वक्त फॉर मोस्ट पीपल। सो वो नेक्स्ट इटोबिको में पसंद करते हैं रहना, क्योंकि उधर से जो ये लोकेशन है प्रोजेक्ट की, ये स्पेसिफिकली क्वींसवे एंड इस्लिंगटन पे है। इधर आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है गार्डनर एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए। आप 15 मिनट ड्राइव करके डाउनटाउन टोरंटो पहुंच सकते हो, पियर्सन एयरपोर्ट 15 मिनट में। एंड ऑल्सो आपके पास 2 गो स्टेशंस है आपके पास, मिमिको गो एंड किपलिंग स्टेशन जी। सो कनेक्टिविटी इज अमेजिंग। और सबवे भी किपलिंग गो के बिल्कुल बगल में है, या इस्लिंगटन सबवे स्टेशन जो है वो भी बिल्कुल पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जैसे हमने कनेक्टिविटी की बात की, तो उसके लिहाज से तो ये एक परफेक्ट लोकेशन है। टीटीसी की अगर सबवे की तो हमने बात की, और जो टीटीसी की बस सर्विस है वो क्वींसवे के ऊपर, जैसे कहते हैं कि डोर स्टेप्स पे इस बिल्डिंग के है। तो प्लीज दीजिए जरा डिटेल्स हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिए। यस, तो ये एक मैकमी का प्रोजेक्ट है जो 11 स्टोरी मिड राइज बिल्डिंग। इसमें आपके पास स्टूडियो से लेके 3 बेड प्लस den तक की ऑप्शन है। जो स्टूडियोज के प्राइसेस हैं 400 से स्टार्टिंग है उनकी, 1 बेडरूम्स 500 में भी है। एंड इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो आपको अक्टूबर 2026 की मिलेगी। सो मोर देन इनफ टाइम। जो हम हमेशा कहते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन में आपको इंटरेस्ट रेट की कोई टेंशन नहीं है इसमें। ये भी एक एस्टिमेटेड टाइम है, आपकी क्लोजिंग इसके बाद होगी। और जैसा हम बात कर रहे थे कि जो डाउनवर्ड साइकिल है वो हमेशा तो नहीं रहेगा, तो जाहिर है 2026 तक अभी काफी वक्त है। इमीडिएटली मॉर्गेज का भी कोई इशू नहीं है कि आपको आज हाई इंटरेस्ट रेट पे मॉर्गेज पे करनी है। तब तक आप इसकी में जो डाउन पेमेंट है या डिपॉजिट है उस पे भी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ऑफ कोर्स 15% डाउन पेमेंट है जी सिर्फ, ओके, जो स्प्रेड आउट है, इजी डाउन डिपॉजिट एंड फ्री असाइनमेंट की ऑप्शन है, राइट टू लीव ड्यूरिंग इंटरम ऑक्यूपेंसी एज वेल। आपके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो $0 पे कैप्ड है। कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। तो एक बहुत बड़ी सेविंग है क्लोजिंग के टाइम के लिए जी। एंड उसके साथ ही साथ आपको 1 साल फ्री मेंटेनेंस फी भी मिल रही है। बिल्कुल राइट। सो ये बहुत सारी सेविंग्स है जो आपको किसी अप मार्केट में नहीं मिलेंगी। जी जी। तो आप देखेंगे ये यूनिट्स के लिए आप लाइन अप कर रहे होगे और आपको इंसेंटिव भी नहीं मिलेंगे। जी राइट। आपको वो मेंटेनेंस फीस पे करनी पड़ेंगी। सो बिल्डर्स आपको ये एडिशंस नहीं देते हैं। और इसमें जो आपने बताया कि क्लोजिंग तो इनकी 2026 की है मेरे ख्याल से, राइट? यस। एंड अब वैसे भी अगर क्वींस वे पे कभी ड्राइव करे उस एरिया में, आप देखोगे कि बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है उधर। तो ये वन ऑफ द अर्लियर प्रोजेक्ट्स है। बहुत सारी बिल्डिंग्स और भी आएंगी इस एरिया में। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए भी। एंड अगर आप रहना भी चाहते हो, आपका काम डाउनटाउन है, तो इधर आप कोई यूनिट लोगे देन यू बी हैप्पी इन द इयर्स टू कम। क्योंकि अगर पिछले 4 साल में देखें 49% इंक्रीज हुआ है प्राइस पर स्क्वायर फुटेज में इन इटोबिको। सो यू कैन ओनली इमेजिन कि अनदर 5 years क्या डिफरेंट थिंग कहां पे जाएंगे। तो अभी आपके पास सॉरी मैं आप एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इसमें लेने का बेनिफिट क्या है, क्योंकि देखिए जो डाउनटाउन में लोग रहते हैं ना, डाउनटाउन एक जॉब की हब है। बिल्कुल। काफी जो लोग हैं वो जीटीए में से वहां जाते हैं सिर्फ जॉब करने के लिए। बिल्कुल। और वहां की उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कोई भी कॉन्डो बाय करने की। जी। सिर्फ वो 15 मिनट की अगर ट्रेन से आ जाएं सिर्फ इटोबिको, क्योंकि उनके नियरेस्ट इटोबिको पड़ता है या उधर स्कारब्रो पड़ता है। जी जी। तो इटोबिको काइंड ऑफ सेकंड डाउनटाउन कह सकते हो आप। उसके बाद मिसागा आता है 3rd लेवल पे। बिल्कुल। तो इसमें अगर वो सिर्फ 1 बेडरूम में मूव सिर्फ डाउनटाउन टोरंटो से इटोबिको में कर ले
उनकी सेविंग $2.5 लाख की है ऑलमोस्ट। बिल्कुल। 2,40,000 की वो सेव करते हैं अगर वो 1 बेडरूम डाउनटाउन टोरंटो की बजाय वो इटोबिको में ले लें जी, तो काफी बड़ी सेविंग है उसके अंदर। सिर्फ 1 बेडरूम की बात कर रहा हूँ, बड़ा यूनिट में तो और भी ज्यादा सेविंग होगी। और मैं अभी सैम जी ये डाउनटाउन कोर की बात नहीं कर रहा, कोर के प्राइस तो इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। ये तो ब्लू स्ट्रीट के आसपास की बात कर रहा हूँ जी। जो कंजेशन है डाउनटाउन का उससे भी आप एस्केप करते हो। ये जो लोकेशन है वो लेक शोर से भी ज्यादा दूर नहीं है। पार्क्स जो हैं इस एरिया में काफी हाई पार्क ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो लोकेशन कहने का मतलब ये है कि हर लिहाज से पॉजिटिव है एज कंपेयर टू डाउनटाउन टोरंटो। आपने जैसे कहा कि 15 मिनट में आप डाउनटाउन पहुंच सकते हैं, 15-20 मिनट ही लगते हैं पियर्सन एयरपोर्ट को। और हाईवेज की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपने GTA में कहीं भी जाना है तो उस लिहाज से भी ये बहुत बढ़िया लोकेशन है। वैसे भी जैसे आपने जिक्र किया कि जो क्वींस वे है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि वर्टिकल बिल्कुल, तो वो एक तरह से जो टोरंटो की स्काई लाइन है वो चेंज हो रही है क्वींस वे के अलोंग। तो अभी क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो जाहिर है कि अभी प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स और आएंगे उनमें प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। जैसे आपने जिक्र किया कि 49% जो है बढ़ गई है प्राइस पिछले 4 सालों में। तो ये इनिशियल लॉन्च है, फर्स्ट प्राइसिंग एलोकेशंस आज ही शुरू हो रही हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रोजेक्ट में और डिटेल्स चाहते हैं हमें कांटेक्ट करें, अपने एजेंट को कांटेक्ट करें तो हम आपका यूनिट सिक्योर कर सकते हैं इनिशियल प्राइसिंग के अंदर। और एक चीज सैम जी इसमें और है कि देखिए डाउनटाउन में लोग पार्किंग तो उनके लिए अब सपना है जी। 2-2.5 लाख से कम पार्किंग नहीं है। लोग तो बनाना भी बंद कर गए हैं। कई कॉन्डो बिल्डिंग ऐसी बन रही है जिसमें पार्किंग तक नहीं आ रही। यहाँ पर 15 मिनट बाहर है, एक पार्किंग भी साथ वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड आपके एक्सपीरियंस में डाउनटाउन की पार्किंग कितनी होती है? मेरे एक्सपीरियंस डाउनटाउन टोरंटो की अगर बात करूं तो 2 लाख के करीब मिनिमम पार्किंग होगी। मिनिमम 250,000 वही मिनिमम। एंड इधर आपको पार्किंग 70,000 में मिलेगी। देखो कितना फर्क है जी। और सैम जी जो इटोबिको है ना इसमें जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है 15,000 यूनिट है, 15,000 जी जो आने वाले हैं। और अभी ये फर्स्ट फेज में जो पहले लेंगे डेफिनेटली उनकी प्राइस ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी जी। तो नाजरीन वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। हम यूं ब्रेक पे गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. मशक़ी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज़्ज़त का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars. Keller Transport and Moving Services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers.
आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 4165700157। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपके साथ हमने शेयर की कॉन्डो प्रोजेक्ट की, जो कि इटोबिको में इज़लिंगटन और क्वींसवे के इंटरसेक्शन पे आ रहा है। इसके लिए आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, अपनी वर्कशीट भर सकते हैं ताकि प्रायोरिटी जो एलोकेशन है आपको दिलाई जा सके अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो दीपक, ये तो बात थी कॉन्डोज की। हमारे पास रीसेल में भी काफी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ अच्छी सी लिस्टिंग शेयर कीजिए हमारे देखने वालों के साथ। बिल्कुल सैम जी, मैं लिस्टिंग अच्छी सी शेयर भी करूंगा और प्राइस भी बड़ी अच्छी दूंगा। बिल्कुल। तो अभी हमने इस हफ्ते एक प्रॉपर्टी लिस्ट लगा दो दीपक। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो प्रवीण जी जो ऑप्शन मैं देने जा रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम बायर जो कहेंगे कि ये मुझे प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। मैं बताऊं कि आपके लिए मैं सेमी डिटैच लेके आया हूँ 39 एशडेल रोड पे ब्रैम्पटन में। आपके पास ब्रैम्पटन और मिसिसागा के बॉर्डर राइट ऑन 407 एंड मिसिसागा रोड, मेविस रोड, उसके बिल्कुल पास में सेमी डिटैच जो ऑलमोस्ट 1900 स्क्वायर फीट का है। आई थिंक टेक्नीशियन दिखा सकते 39 एशडेल रोड जो सेमी डिटैच आप टीवी पे भी देख पाएंगे। सो ये आप देख सकते हैं जो आजकल के सेमी बन रहे हैं, इसमें जो फ्रंट है सैम जी वो 24 से ऊपर नहीं है जी। इसका जो फ्रंट है वो 28 फीट है। नॉर्मली आपको पता है आज की डेट में डिटैच जो शुरू हो रहे हैं 30 फीट से शुरू हो रहे हैं। आजकल तो 16 फीट में भी 16 फीट सेमी डिटैच बनने शुरू हो गए हैं। तो ये 28 फीट का लॉट है और मैं बताना चाहूंगा ये 1900 स्क्वायर फीट का। हर बंदा जो चाहता है कि मुझे सेपरेट लिविंग और सेपरेट फैमिली रूम हो जी, इसमें वो पूरा उनको 4 फीट करता उनकी फुलफिल करता है, कंडीशन फुलफिल करता है। और ऊपर 4 बेडरूम है और 2 फुल वॉशरूम है ऊपर, और सारा घर फ्रेशली पेंटेड है। हार्डवुड फ्लोर उनके नीचे लगवाई अभी नहीं, और ऊपर भी फ्लोरिंग कारपेट रिमूव करके पूरी चेंज हुई है जी। तो अगर इनके लिए हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे और संडे, और मोर इम्पोर्टेंटली इसकी जो प्राइस है, प्राइस इज द मेन थिंग। 899 में सैम जी आपको सेमी डिटैच मिसिसागा और ब्रैम्पटन के बॉर्डर में हार्ट, बिल्कुल आपको हार्ट में कह सकते हो मिल रहा है। ये आप ठीक प्राइस बता रहे हैं। बिल्कुल सर, 899 पे लिस्ट किया है और दोनों दिन हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। अगर आप प्रॉपर्टी देखना चाहें तो ओपन हाउस में वॉक इन कर सकते हैं, अगर आप शोइंग लेना चाहे तो हम शोइंग भी आपको करा सकते हैं। $1 मिलियन में तो हमें वहाँ पे टाउन हाउस मिल रहे हैं, आप सेमी बेच रहे हो, ये ठीक है प्राइस में? बिल्कुल सैम जी, मैंने पहले ही कहा था कि हम जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं आज की रीसेल में वो प्री कंस्ट्रक्शन से सस्ती बेच रहे हैं उल्टा। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है सेमी डिटैच लेने का। और रेंटल बेसमेंट भी आप कर सकते हैं, अगर आप बनाना चाहे लीगल बेसमेंट बना सकते हैं। और वॉकअप बेसमेंट है, ऑलमोस्ट वॉकआउट है, सिर्फ 2 फीट का डोर शायद नीचे जाए, इससे ज्यादा नहीं। विंडोज काफी बड़ी है और 2 बेडरूम की बेसमेंट बड़ी इजीली बन सकती है जी। इसके हाँ जी प्रवीण जी, वो इंटरलैकन जो दूसरी प्रॉपर्टी है दीपक जी 45 इंटरलैकन ड्राइव, ये जो क्रेडिट वैली का एरिया है अपना ब्रैम्पटन में, जो क्वीन एंड मिसिसागा रोड वाला एरिया है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सारी जो प्रॉपर्टीज हैं बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, और ये 3300 स्क्वायर फीट का डिटैच घर है और इसकी बेसमेंट ढिलोसा बनी हुई है जो कि रेंटेबल है। वेरी गुड। बेसमेंट बनी हुई है, रेंटेबल है और ऑलरेडी आई थिंक रेंटेड है जी बेसमेंट इसकी। और इस घर में बहुत ही अच्छे अपग्रेड्स किए हुए हैं। और उसके बाद जो बड़ी बात है, ये 5 बेडरूम का घर है, क्योंकि आज की डेट में काफी जैसे एक्सटेंडेड फैमिलीज है उनकी रिक्वायरमेंट होती है 5 बेडरूम की। तो ये 5 बेडरूम का घर है, 45 इंटरलैकन ड्राइव। हमारे टेक्नीशियन आपको इनकी पिक्चर भी एलिवेशन दिखाते हैं घर की, और ये आप जैसे देख रहे हैं इसे डिटैच प्रॉपर्टी। हम इसके ऊपर भी दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये प्रॉपर्टी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं जी।
इसके बाद सैम जी मैं बताना चाहूंगा, हम एक काफी अच्छी लिस्टिंग लेके आए हैं। मिसिसागा में हर लोग डिटैच घर देखना चाहते हैं और ये डिटैच जो घर हम लेके आए 368 एरोस्मिथ ड्राइव के ऊपर, 368 एरोस्मिथ ड्राइव, आप ये देख सकते हैं, काफी वेल मेंटेन्ड घर है जी। और स्क्वायर फीट वाइज भी कहें तो ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट के करीब, ये 2900 समथिंग कह सकते हैं इसको। कर्ब अपील बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी है जी, और इन्होंने मेंटेन काफी अच्छा किया हुआ है जी। और अंदर इसके पास आपको जो है लिविंग, फैमिली और आपको सेपरेट मिलते हैं और साथ में डाइनिंग भी इसके मिलता है और डेन भी है इसके बीच में। वेरी गुड। और बेसमेंट इसकी बनी है, ऊपर 4 बेडरूम है और 3 वॉशरूम है और बेसमेंट आपको बहुत कस्टम की हुई इन्होंने, सराउंड साउंड सिस्टम पूरी बेसमेंट में किया और साथ में किचन भी बनी हुई है जी और वॉशरूम भी है। तो काफी अच्छी अट्रैक्टिव है प्रॉपर्टी और 1.8 में हमने लेके आए हैं। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं, अगर आप इसको भी देखना चाहे तो आप इसको भी वॉक इन कर सकते हैं 1:30 to 4 के बीच में, कभी भी आप आ सकते हैं, सैटरडे एंड संडे दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा इस पे। बिल्कुल जी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लिंक्स लेन पे है हमारे पास। ये एक लग्जरी होम है। मैं कहूँगा कि इस मार्केट में अगर प्रवीण जी देखा जाए तो जो इनकी पिछले साल वैल्यू थी अराउंड 3.1-3.2 मिलियन थी इन घरों की। ये 3 कार गराज आप देख सकते हैं, बिल्कुल नेचर में मैं कहूँगा घिरा हुआ, जिसको कहते हैं ना मस्कोका इन सिटी। आपको मस्कोका जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बैकयार्ड में चले जाएं, वहीं पे आपको मस्कोका मिल जाएगा। इसके बैकयार्ड में स्विमिंग पूल है और हॉट टब है। बेसमेंट में सोना है और हॉट टब है, 2 हॉट टब हैं ताकि आप ईयर अराउंड हॉट टब का जो है नजारा ले सकें। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 कार गराज है, ड्राइववे में तकरीबन 10 से 12 कार्स जो हैं आप पार्क कर सकते हैं। इसमें जो बेसमेंट है वो एंटरटेनमेंट का मैं कहूँगा एक बहुत ही बढ़िया मकाम है। अगर आप एंटरटेन करते हैं गेस्ट को उसके लिए, और जिम भी बना हुआ है, एक बेडरूम भी है और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह, जैसे मैंने पहले बताया कि सोना भी है और हॉट टब भी है। बिल्कुल ये जो सब डिवीजन है इसमें तकरीबन 70 के करीब घर हैं और सारे ही घर जो हैं वो 3 कार गराज, कोई सेमी, कोई छोटा डिटैच घर इस सब डिवीजन में नहीं है। ये सब डिवीजन जो है मिसिसागा रोड एंड क्वीन के ऊपर बिल्कुल एक गेटेड कम्युनिटी की तरह है। एक ही रोड है जो इस कम्युनिटी में जाती है और वही रोड बाहर आती है, ऑलमोस्ट एक गेटेड कम्युनिटी की तरह है। और ये इसकी प्राइस जो है, जैसे हम बात कर रहे थे कि पिछले साल यही घर 3.1-3.2 के बिक रहे थे, तो इसकी प्राइस जो है हमने 2.3 मिलियन लगाई हुई है। जो सेलर्स हैं बहुत ही मोटिवेटेड हैं, इसमें भी और अच्छी बार्गेनिंग की जा सकती है। अगर आप अप साइज करने की सोच रहे थे तो ये आपके लिए एक बहुत ही उम्दा प्रॉपर्टी हो सकती है। इसके बाद सैम जी मैं बताना चाहूंगा, हम एक प्रॉपर्टी जो लेके आए हैं अपने दर्शकों के लिए, वो भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस में जी। और बिल्कुल जैसे मैंने पहले प्रॉपर्टी बताई, एक और प्रॉपर्टी हम नई सब डिवीजन में जो फाइनेंशियल ड्राइव और मिसिसागा रोड अपने 407 के पास जी, जो लोग बिल्कुल 102 लेजेंडरी सर्कल के ऊपर हम ये प्रॉपर्टी लेके आए हैं। कोस्ट लाइन जी। सो कोस्ट लाइन के ऊपर हम लेके आए हैं प्रॉपर्टी, और ये डिटैच होम बैकिंग ऑन टू रवीन और वॉकआउट बेसमेंट के साथ लेके आए हैं जी। और ये घर का जो साइज है काफी अच्छा साइज है। ओपन अबव भी फ्रंट पे आपको लिविंग रूम मिलता है और साथ में आपको फैमिली रूम और डाइनिंग और किचन काफी अपग्रेडेड और कैनफ बिल्ट है जी। जो लोग काफी मतलब कैनफ का जो बिल्डर है वो काफी लग्जरी फिनिशेस के लिए माना जाता है। दीपक, यहाँ पे मैं एक बात करनी चाहूंगा कि ये जो कोस्ट लाइन है ये इतनी हाई डिमांड स्ट्रीट है बिल्कुल कि लोग हमारे पास एक कहते थे हमें कि लिस्ट में हमारा नाम लिख लो, अगर कोस्ट लाइन पे कोई घर आए तो पहली प्रेफरेंस आप हमें दीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि सैम जी इसकी ना कर्ब पीली अपनी लगी है, पीछे गोल्फ कोर्स पड़ता है बिल्कुल, और कई घर जो है वो काफी अच्छी ग्रीनरी, पीछे व्यू जो है ना इसका भी रवीन लॉट है। आप ये घर देखे बिल्कुल 46 फीट का ऑलमोस्ट ये लॉट है फ्रंट। ये तो फेयरमाउंट वाला है जी। ये 102 कोस्ट लाइन ड्राइव का मैं कहना चाहूंगा, उसमें 46 फीट का लॉट है
जी जी। और ऊपर आपके पास ये आपकी इसकी कर्व अपील देखें, और इसकी बैक पे रवीन, जैसे मैंने आपको बोला, वॉकआउट बेसमेंट, ऊपर आपको 4 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम। हाँ जी, एमरी बिल्ड, सॉरी, एमरी बिल्ड का बिल्डर है ये, सॉरी माफ कीजिएगा। तो इस पे भी हम सैम जी दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, 1:30 to 4 सैटरडे एंड संडे। इसमें भी आप वॉक इन कर सकते हैं और या शोइंग बुक कर सकते हैं जी। आई थिंक फेयरमाउंट है इसके बाद। हमारे पास ढिल्लों साहब एक और प्रॉपर्टी है जो ट्रिपल कार गराज की है, जो 12 फेयरमाउंट, अभी हमारे टेक्नीशियन दिखा रहे थे, वो जो 12 फेयरमाउंट है, जो हाँ जी ये ट्रिपल, ये भी मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि जो कस्टम बिल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, एक कस्टम बिल्ट प्रॉपर्टी की तरह है। ये 5000 स्क्वायर फीट का घर है, बहुत ही मतलब हाई एंड फीचर्स हैं इसमें जी। और इसकी वॉकआउट बेसमेंट है और पीछे कुछ भी नहीं है इसके जी। और इस घर में क्या है कि ढिल्लों साहब उन्होंने मतलब जो घर प्रॉपर्टी ओनर है उन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब इसके अंदर जैसे कह सकते हो कि आपने पैसे लगाए हैं। किचन भी एक मेन किचन है, उसके साथ स्पाइस किचन है, ऑफिस ब्यूटीफुल है इस घर का जो देखने वाला है, जो उन्होंने ऑफिस बनाया है। मतलब देयर आर सो मेनी अपग्रेड्स, मतलब सारे सब जीरो वॉल्व के अप्लायंसेस हैं जी। तो इसके ऊपर भी हम दोनों दिन सैटरडे संडे ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आप स्टील और चर्चविल के एरिया में अगर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जैसे कि ये कस्टम बिल्ड आपको जैसे नजर ही आ रही है कि कैसे ग्रैंड लुक है इस प्रॉपर्टी की, तो आप इसके बारे में भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में ढिल्लों साहब एक ये कमर्शियल की प्रॉपर्टी है, इसकी भी हमारे दर्शकों को जानकारी दें आप। अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, खास करके वेयर हाउस वेस्ट ब्रैम्पटन में, स्टील्स और हेरिटेज रोड का जो एरिया है, वेस्ट ब्रैम्पटन में वेयर हाउस स्पेस जो है बहुत कम अवेलेबल है। हमारे पास तकरीबन 9000 स्क्वायर फीट का ये वेयर हाउस आया है विद ट्रक डॉक लेवल जो है, इसमें 53 फुट ट्रेलर जो है वो अकोमोडेट हो सकता है। बहुत सारे अपग्रेड्स इस यूनिट में किए गए हुए हैं, ऑफिस भी है और वेयर हाउस स्पेस भी है। बहुत अच्छी लोकेशन है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्डिंग है वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो 24 फीट इसकी क्लियर हाइट है जो, और ये बिल्कुल कोई ज्यादा पुरानी बिल्डिंग भी नहीं है, 5-6 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो नई कंस्ट्रक्शन हुई है। वेस्ट ब्रैम्पटन में अगर आप वेयर हाउस स्पेस देख रहे थे, ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वेस्ट ब्रैम्पटन में खास करके वेयर हाउस स्पेस बहुत ही कम अवेलेबल है। इसके बारे में भी आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर 4169108923 है। इन सारी प्रॉपर्टीज की और अधिक मालूमात लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज पर इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगेंगे, उसकी भी मालूमात आप हमारे ऑफिस में कॉल करके ले सकते हैं। तो प्रवीण जी, अब वक्त हो चला है इस शो को खत्म करने का, तो जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे? मैं यही कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि नो डाउट के मार्केट में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी चीजें ऊपर नीचे रहती हैं जी। तो अगर आप जीटीए में रहना चाहते हैं तो मैं बार बार एक बार कहता हूं कि जो प्राइसिंग है अभी चल रहे हैं, हम 100% तो किसी भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर हमें एक जो चीज लग रही है कि जो मार्केट इस टाइम काफी जैसे स्टेबल हो चुकी है, तो अगर आप बाय कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि जीटीए की मार्केट में आपको बाय कर लेना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, आप एंड यूजर हैं, अगर 2-4% ऊपर नीचे की कोई चीज होती भी है तो मार्केट ने एब्जॉर्ब कर जाना है ओवर द पीरियड, क्योंकि आज की डेट में आपको काफी अच्छी रीसेल में भी और प्री कंस्ट्रक्शन में भी काफी अच्छी आपको ऑप्शंस मिल रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो सेलर्स हैं काफी मोटिवेटेड हैं और बड़ी मतलब जो है दे आर विलिंग टू नेगोशिएट गुड प्राइसेस इन फेवर ऑफ द बायर। बिल्कुल जी। तो ये था हमारा आज का शो। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर।